नमस्कार साथियों। हम देखिए आज लेकर के आए हैं आप सभी लोगों के लिए, क्या लेकर के आए हैं? फिगर ऑफ स्पीच लेकर के आए हैं। बहुत ही मजेदार टॉपिक है। और फिगर ऑफ स्पीच क्यों पढ़ना जरूरी है, क्यों आवश्यकता है भाई फिगर ऑफ स्पीच? तो जिस तरीके से आपको जीने के लिए पानी की आवश्यकता है, जिस तरीके से आपको बाजार में घूमने के लिए, आपको शादी के माहौल में जाने के लिए क्रीम पाउडर मेकअप की आवश्यकता है, वैसे ही अगर ग्रामर पढ़ना है और अपने आप को इफेक्टिव और समाज में आगे मतलब कुछ बोलना है बढ़ा चढ़ा करके, तो उसके लिए आपको क्या पढ़ना जरूरी है? फिगर ऑफ स्पीच पढ़ना जरूरी है। और फिगर ऑफ स्पीच मीन्स होता क्या है साथियों? फिगर ऑफ स्पीच मीन्स होता है अलंकार होता है। क्या होता है साथियों? फिगर ऑफ स्पीच मीन्स अलंकार होता है। और अगर आप लोग अलंकार जानते होंगे तो बहुत बढ़िया है, नहीं जानते तो भी बढ़िया है, हम है ना सिखाने के लिए। डोंट वरी, बिल्कुल आप अपने को प्रेशराइज ना करें, हम समझा देंगे। और ये फिगर ऑफ स्पीच बहुत ही आसान सा टॉपिक है, ठीक है ना? तो एक बात हमें बताएं, पढ़ने से पहले आप लोग हमें ये बताइएगा, आप लोग शादी के माहौल में शादी में गए होंगे तो अपने आप को बढ़िया दिखाने के लिए क्या करते हैं? बताइए क्या करते हैं? अपने आप को सुंदर दिखाने के लिए खूब बढ़िया से डेंट पेंट पाउडर क्रीम क्रीम लोशन क्या क्या सारी चीजें लगा लेते हैं, चेहरे पर पुट्टी लगवा लेते हैं, मेकअप करवा लेते हैं, खूब बढ़िया से क्रीम पाउडर लगवा लेते हैं ताकि आप क्या लगे, अच्छा लगे, ताकि आप दूसरों को बढ़िया लगे। वैसे ही फिगर ऑफ स्पीच क्या करना है, क्यों पढ़ना है? तो सेंटेंस को बढ़िया बनाने के लिए, सेंटेंस को खूब बढ़ा चढ़ा करके अच्छे शब्दों में व्यक्त करने के लिए किसकी आवश्यकता पड़ती है? फिगर ऑफ स्पीच की आवश्यकता पड़ती है। आ रही बात समझ में साथियों? चलिए, अगर नहीं समझ में आ रही है तो आप एक एग्जांपल के थ्रू समझिएगा। अभी हम इन सबको समझाएंगे, पहले ये पढ़ना क्यों है इसको आप समझिएगा। मान लीजिएगा कि ये है कोई सुंदर कन्या, ठीक है? ये कौन है भाई? ये है सुंदर कन्या, ठीक है? वैसे फिगर मेरा थोड़ा सही नहीं है, ये है सुंदर कन्या। अब ये कैसी सुंदर है आप लोग समझ जाइएगा, ठीक है ना? वैसे ही मेरी ये पेंटिंग है, ठीक है? ये इसके बाल बिखरे हुए हैं। क्या आप लोगों को ये अच्छी लग रही है? बता सकते हैं क्या आप लोगों को ये अच्छी लग रही है? मान लो कि ये अच्छी लग रही है तो हमें अगर कहना पड़ेगा कि ये बहुत सुंदर लग रही है। क्या कह दिए हम? ये कह दिए कि बहुत सुंदर लग रही है। तो क्या ये कहना ठीक लग रहा है? मतलब ठीक है लेकिन उतना भी ठीक नहीं है। लेकिन अगर हम ये कह दें इसको कि ये तुम्हारे लंबे लंबे बाल, तुम्हारे झील जैसी आंखें क्या मस्त लग रही हैं, यानी कि तुम तो ग्रीष्म ऋतु में बर्फ के समान लग रही हो, है कि नहीं? तो ऐसे अगर बढ़ा चढ़ा करके बोल दिया जाए, वैसे भी तो इसकी तारीफ ही हो रही है। तो अगर सुंदर न लगने के बजाय हम थोड़ा सा बढ़ा करके बढ़िया से शब्दों को एक्सप्रेस करें, इसको हम बढ़िया से एक्सप्रेस करें, तो वही तो फिगर ऑफ स्पीच होता है। समझ में आ रही है साथियों बात? तो फिगर ऑफ स्पीच क्या क्यों पढ़ना जरूरी है? कि वर्ड्स को काफी इफेक्टिव बनाने के लिए, वर्ड्स को इफेक्टिव बनाने के लिए, इंप्रेसिव बनाने के लिए, सामने वाले को व्यक्त करने के लिए हमें फिगर ऑफ स्पीच पढ़ने की आवश्यकता होती है। और फिगर ऑफ स्पीच मीन्स होता क्या है? अलंकार होता है। और फिगर ऑफ स्पीच की आप डेफिनेशन देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा है हमने, क्या लिखा है कि वर्ड्स आर फ्रेजेस दैट मेक्स आवर लैंग्वेज ब्यूटीफुल, इफेक्टिव एंड इंप्रेसिव, नोन एज फिगर ऑफ स्पीच। यानी कि क्या कहा गया है कि वह वर्ड्स और फ्रेजेस जो क्या करते हैं, आवर लैंग्वेज यानी कि हमारी लैंग्वेज को, हमारी भाषा को क्या बनाते हैं? सुंदर, ब्यूटीफुल बनाते हैं, इफेक्टिव बनाते हैं एंड इंप्रेसिव बनाते हैं। वही किस नाम से जाने जाते हैं? फिगर ऑफ स्पीच के नाम से जाने जाते हैं। समझ में आ गई बात? और फिगर ऑफ स्पीच ये आपके इंटर में अगर देखा जाए तो आपको इंटर में पूछा जाता है। और ये 7 प्रकार के होते हैं, होते तो बहुत सारे हैं पर इंटर तक देखा जाए तो ये 7 प्रकार के फिगर ऑफ स्पीच आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। और ये पढ़ना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। 2 नंबर के आपके ये फिगर ऑफ स्पीच पूछे जाते हैं, इसलिए आप इस टॉपिक को बहुत ध्यान से समझिएगा, गौर से देखिएगा, कहीं 2 नंबर छूट न जाए आपके। तो देखिएगा पहला वाला क्या लिया गया है? सिमिले। क्या पढ़ेंगे इसको? सिमिले। और सिमिले को बोले तो हिंदी में क्या कहते हैं भाई? सिमिले को हिंदी में क्या कहा जाता? उपमा अलंकार कहा जाता है। सिमिले को हिंदी में क्या कहा जाता? उपमा। मेटाफर को हिंदी में क्या कहा जाता? इसको क्या कहते हैं? मेटाफर। और मेटाफर को हिंदी में क्या कहते हैं? क्या कहा जाता? रूपक अलंकार कहा जाता है। क्या बोला जाता है इसको? रूपक अलंकार। पर्सनिफिकेशन को हिंदी में क्या कहते हैं? मानवी करण अलंकार। क्या कहते हैं हिंदी में इसको?
मानवीकरण अलंकार, पर्सोनिफिकेशन को कहते हैं मानवीकरण अलंकार। और एपस्ट्रॉफी को हिंदी में क्या कहते हैं, और एपस्ट्रॉफी को हिंदी में क्या कहा जाता है, संबोधन अलंकार। क्या कहेंगे इसको, एपस्ट्रॉफी को हिंदी में कहेंगे संबोधन अलंकार। और ऑक्सीमोरॉन को क्या कहेंगे हिंदी में, ये है ऑक्सीमोरॉन, और ऑक्सीमोरॉन को हिंदी में क्या कहते हैं भाई, विरोधाभास अलंकार। क्या कहेंगे आप लोग, साथ में बोलते रहें, क्या कहेंगे, विरोधाभास अलंकार कहेंगे। और हाइपरबोली, हाइपरबोली को हिंदी में क्या कहते हैं, क्या कहते हैं हिंदी में, हाइपरबोली को हिंदी में कहते हैं अतिशयोक्ति अलंकार। क्या कहते हैं इसको हिंदी में, अतिशयोक्ति अलंकार। क्या कहते हैं हिंदी में, अतिशयोक्ति अलंकार। साथ में आप लोग प्रोनाउंसिएशन करते रहें, हाइपरबोली, अतिशयोक्ति अलंकार। ऑनोमाटोपोइया, और ऑनोमाटोपोइया को हिंदी में क्या कहा जाता है, ध्वनि सूचक अलंकार। क्या बोलते हैं इसको, क्या बोलती पब्लिक इसको, ध्वनि सूचक अलंकार। ऑनोमाटोपोइया को हिंदी में कहा जाता है ध्वनि सूचक अलंकार। ये होते हैं आपके 7 प्रकार के। अब हम बारी बारी से पढ़ने वाले हैं कि सिमिले क्या होता है, मेटाफर क्या होता है, पर्सोनिफिकेशन क्या होता है, एपस्ट्रॉफी क्या होता है, ऑक्सीमोरॉन क्या होता है, हाइपरबोली क्या होता है, और ऑनोमाटोपोइया क्या होता है। आइए समझते हैं ध्यान से, बिल्कुल ध्यान से। आप लोग आधे घंटे 40 मिनट पूरा वीडियो को देखिएगा, और ये जो फिगर ऑफ स्पीच है, पक्का कह रहा हूं समझ में आने वाला है। ध्यान से आप बस माइंड को कंसंट्रेट करके देखते रहें। आइए देखते हैं आप आगे, सिमिले जो होता है वो होता क्या है, कैसे आप सेंटेंस में पहचानेंगे कि सिमिले कौन सा अलंकार होता है। बिल्कुल आसान सी भाषा में समझने वाले हैं साथियों, बस आप गौर फरमाइएगा और देखते रहिएगा। सिमिले, आइए आपका सिमिले यहाँ पर देखें खुल गया है। और सिमिले होता क्या है, देखें क्या दिया गया है, इट इज अ फिगर ऑफ स्पीच इन विच टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स आर कंपेयर्ड। क्या समझे आप लोग, नहीं समझे, आइए हम समझाते हैं ना, बिल्कुल घबराने की आवश्यकता नहीं, हम है तो फिर घबराना क्यों है। क्या लिखा गया है, इट इज अ फिगर ऑफ स्पीच, यानी कि यह एक ऐसा फिगर ऑफ स्पीच होता है इन विच, यानी कि जिसमें टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स आर कंपेयर्ड, यानी कि दो डिफरेंट ऑब्जेक्ट, दो अलग अलग जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं, जो वस्तुएं होती हैं, उनका क्या किया जाता है, कंपैरिजन किया जाता है, एक दूसरे से कंपेयर किया जाता है, तुलना किया जाता है। और इस कंपैरिजन करने के लिए आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे द वर्ड्स ऑफ कंपैरिजन, यानी कि जो कंपैरिजन करने वाले वर्ड्स होते हैं, जैसे में एक एज होता है, लाइक होता है, और क्या होता है, सो होता है, वो सेंटेंस में यूज्ड होते हैं, दिखाई देते हैं। और तो क्या समझे आप लोग, अगर सिमिले कहीं, अगर आपको सिमिले फिगर ऑफ स्पीच दिखाई दे तो उसमें कहीं ना कहीं आपको एज या फिर लाइक या फिर सो वर्ड्स जरूर दिखाई देंगे, और आप समझ जाइएगा कि वही आपका सिमिले फिगर ऑफ स्पीच होगा। समझ में आ रही बात, नहीं समझ में आ रही है, डेफिनेशन नहीं समझ में आया है, तो आइए एग्जांपल समझ लेते हैं। जैसे अगर हम कहें कि माई लवर इज एज स्वीट एज शुगर, आप लोग करते हैं कि नहीं कहते हैं, करते हैं, कहते हैं, दिखाते हैं, है कि नहीं। देखो यहाँ पर अगर मैं सिंपली आपको कह दूं, क्या कह दूं भाई, आप लोग एक दूसरे की तारीफ करते हैं, करते ही होंगे, करते ही होंगे, है ना। तो क्या लिखा गया है यहाँ पर कि माई लवर इज एज स्वीट एज शुगर, यानी कि जो मेरी लवर है वो क्या है, एज स्वीट, उतनी मीठी है, एज शुगर, जितना कि क्या, शुगर। क्या ये कहने का क्या, ये क्या कहना चाहता है कि माई लवर इज एज स्वीट एज शुगर, क्या कहना चाहता है। वो तो सिंपली ऐसे भी कह सकता ना, कह सकता था ना कि वो बहुत मीठी है, माई लवर यानी कि मेरी लवर बहुत मीठी है, ऐसा भी तो कह सकता था, लेकिन नहीं बोला ऐसा। उसने क्या कहा, बहुत मीठा, ऐसा उसने नहीं कहा। क्या कहा कि वह उतनी मीठी है जितनी की शुगर। अब पहले देखें क्या इसमें कंपैरिजन किया गया है कि नहीं किया गया है। देखो क्या लिखा कि क्या किया गया कंपैरिजन, माई लवर इज एज स्वीट एज शुगर, यानी कि इसका कंपैरिजन किससे किया गया है, शुगर से किया गया है, यानी कि वह शुगर जितनी क्या है, मीठी है। कंपैरिजन किया गया है, दो ऑब्जेक्ट हैं लेकिन अलग अलग होने चाहिए, याद रखिएगा इस बात को, सेम रहेंगे तो कंपैरिजन तो होगा, पर वो सिमिली फिगर ऑफ स्पीच नहीं होगा। आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर क्या हुआ है, लवर आया हुआ है, और यहाँ पर इसकी कंपैरिजन किससे किया गया, शुगर से किया गया। क्या ये दोनों चीजें अलग अलग हैं कि नहीं है, अलग अलग है ना। और जब अलग अलग है तो वो कौन सा फिगर ऑफ स्पीच होगा, सिमिली फिगर ऑफ स्पीच होगा। समझ में आ रही है बात। देख लीजिए अगला एग्जांपल क्या है, ही फॉट लाइक अ लायन, क्या लिखा गया है, ही फॉट लाइक अ लायन, यानी कि वह फॉट किया, फाइट किया, लड़ाई किया, किसकी तरह फाइट किया भाई,
एक लायन की तरह, एक शेर की तरह फाइट किया है। आप समझ पा रहे होंगे, ही फॉट लाइक अ लायन, यानी कि यहाँ पर इसका कंपैरिजन किससे किया गया है? लायन से किया गया है। क्या ये दोनों सेम है? बता सकते हैं क्या ये दोनों सेम है, अलग अलग हैं कि नहीं है? तो जब अलग अलग आपको ऑब्जेक्ट्स दिखाई देंगे और दोनों में कंपैरिजन किया गया है तो वो कौन सा फिगर ऑफ स्पीच होगा? सिमिली फिगर ऑफ स्पीच होगा, यानी कि उपमा दिया जा रहा है, एक कंपैरिजन किया जा रहा है। जैसे अगर मान लो, गाना तो सुने होंगे आप लोग, कौन कौन से गाना? कि फूलों सा, गाना सुने होंगे ना, कैसे गाना है? फूलों सा चेहरा तेरा, कलियों सी मुस्कान है। गाना सुने कि नहीं सुने हैं? तो सुने ही होंगे, नहीं सुने होंगे तो जाकर के सुन लेना। वैसे मैं वाहियात गाता हूं। तो आपने देखा यहाँ पर हमने गाया, थोड़ा सा सुनाया आप लोगों को। क्या सुनाया? कि फूलों सा चेहरा तेरा। क्या सुनाया? फूलों सा चेहरा तेरा। अब यहाँ पर चेहरे का कंपैरिजन किससे किया गया है? फूलों से किया गया है। क्या उसका सच में चेहरा फूलों की तरह है? क्या उसमें भी पंखुड़ियां निकली, उसके चेहरे से भी यहाँ से पत्ते निकले हुए, यहाँ से वहां से, इस नाक में से डंठल, इसका शाखाएं टहनियां निकली हुई है, यहाँ से पीले पीले फूल निकले हुए? क्या सच में ऐसा है? ऐसा तो नहीं ना साथियों, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। तो फिगर ऑफ स्पीच का मतलब क्या होता है? यही तो होता है, खूब बढ़िया से सेंटेंस को एक्सप्रेस करना, उसमें से नमक मर्चा मसाला लगा करके उसको बढ़िया से एक्सप्रेस करना ही तो फिगर ऑफ स्पीच कहलाता है। लैंग्वेज को इफेक्टिव बना देना, ब्यूटीफुल बना देना ही तो क्या कहलाता है? फिगर ऑफ स्पीच कहलाता है। यानी कि सिंपल में कह रहा है फूलों सा चेहरा तेरा, सिंपल में कह सकता है कि तुम्हारा चेहरा बहुत अच्छा है, लेकिन क्या कह रहा है? फूलों सा चेहरा तेरा। एक और गाना सुने होंगे आप लोग, एक और गाना सुने होंगे, कौन सा वो गाना है कि क्या है यार, मुझे नहीं आ रहा है, क्या नाम था उस गाने का? सोने जैसा, नहीं, कैसे, चांदी जैसा रूप तेरा, सोने जैसे बाल, एक तू ही धनवान गोरी बागी सम कंगाल। गाना सुने नहीं सुने होंगे? सुने होंगे, मैं से गा नहीं रहा हूं, बता रहा हूं कि चांदी जैसा रूप तेरा, सोने जैसे बाल। बताओ, क्या सच में उसके चांदी जैसा रूप है? क्या उसके सच में सोने जैसे बाल है? नहीं है ना ऐसा कुछ भी। लेकिन वहां पर क्या किया जा रहा है? क्या किया जा रहा है? उसका कंपैरिजन क्या रहा है कि इसके जैसा तुम्हारा अगर सोने जैसे बाल होते तो हम जाकर उसको टकला बना देते, है ना, पूरा बालू उखाड़ लाते। चांदी जैसा रूप होता उसको पता नहीं, जाकर बेच देते क्विंटल के भाव से, आराम से जिंदगी मजे में मस्त गुजरती है कि नहीं? पर ऐसा कुछ भी नहीं है। हम सेंटेंस को बढ़िया बनाने के लिए, गाने को सुंदर बनाने के लिए क्या करते हैं? फिगर ऑफ स्पीच का यूज करते हैं, ताकि सामने वाले को अच्छा लगे सुनने में। ठीक है ना? अपने आप को अच्छा दिखाने के लिए क्या करते हो? बढ़िया बढ़िया कपड़े पहनते हो, बढ़िया बढ़िया शूज पहनते हो, वॉच पहनते हो, बढ़िया से बाल कटवाते हो, बढ़िया से मेकअप करवाते हो, है कि नहीं? गर्ल्स लोग भी, वो तो बहुत, ये तो हम लोग तो इतना करते, वो तो अनलिमिटेड है ना, उनका कोई सीमा नहीं कहां तक क्या क्या करती है। लेकिन हमें क्या करना है? हमें तो भाई पढ़ना है। तो सिमिलर फिगर ऑफ स्पीच समझ में आ रही है बात कि कंपैरिजन किया जाएगा, लेकिन दो अलग अलग चीजों से कंपैरिजन किया जाएगा। देख लीजिएगा यहाँ पर क्या दिया गया है, हर चिक्स आर रेड लाइक रोज। देख पा रहे होंगे, हर चिक्स, यानी कि जो उसके चिक्स हैं, जो उसके गाल हैं, वो कैसे हैं? आर रेड, कैसे हैं भाई? लाल हैं। किसकी तरह लाल है? गुलाब की तरह लाल है। सबको ऐसा लगता है ना? सबको ऐसा लगता है कि उसके जो गाल हैं वो गुलाब की तरह कैसे हैं? लाल है। लेकिन जब जब काट लेती हैं सब ना, अरे, जब तुम्हारा वॉट लगा देगी ना, तब तुमको समझ में आएगा कि नहीं, क्या है, कैसा था, क्यों था। ठीक है ना? बाकी अभी समय से पहले ना तुमको सब कुछ लाल पीला हरा सब कुछ नजर आएगा। ठीक, लेकिन जब तुम्हारा कट जाएगा ना, तो फिर तुमको समझ आएगा तो पूरा ब्लैक ब्लैक था। इसलिए सावधान हो जाओ और ध्यान से आप ग्रामर पर सिमिलर फिगर ऑफ स्पीच ध्यान से समझ लो। क्या दिया गया? हर चिक्स आर रेड लाइक रोज, यानी उसके जो चिक्स हैं वो कैसे हैं? लाल गुलाब की तरह है। तो इसका कंपैरिजन किया गया है, किससे कंपैरिजन किया गया है? रोज से किया गया है। दोनों अलग अलग ऑब्जेक्ट है कि नहीं है? ऑब्जेक्ट है, ध्यान से समझ पा रहे होंगे। दोनों अलग अलग ऑब्जेक्ट है, कौन सा फिगर ऑफ स्पीच होगा? सिमिलर फिगर ऑफ स्पीच होगा। समझ में आ रही है बात? अगला है लाइफ इज लाइक अ ड्रीम, यानी कि जो जीवन है, लाइफ जो है वो किसकी तरह है? ड्रीम की तरह है। देख पा रहे होंगे इसमें कंपैरिजन वर्ड्स आए हुए हैं, लाइक आया हुआ है, यहाँ पर भी लाइक है, यहाँ पर भी लाइक है, और यहाँ पर भी देख पा रहे होंगे एज आया हुआ है। कंपैरिजन करने वाले वर्ड्स आए हुए हैं और दो अलग अलग ऑब्जेक्ट के बीच में कंपेयर किया जा रहा है। समझ आ रही बात? अगला क्या किया गया है? सी इज लवली एज अ रोज।
यहाँ पर देखिए क्या किया गया, सी इज लवली, यानी कि वो लवली है, प्यारी है, किसकी तरह, गुलाब की तरह प्यारी है, वह गुलाब की तरह प्यारी है, गुलाब की तरह अच्छी है। तुम्हारे जो नैन हैं वो सागर जैसे हैं, कहते हैं नहीं कहते हैं, तुम्हारे आंख सागर जैसी है, तुम्हारी आंखें झील जैसी है। सबको ऐसा लगता है, लेकिन जब उसमें डूब जाते हैं तब लगता है कि अरे तो सच्चों में सागर था, जिंदगी नरक कर दिया उसने, है कि नहीं। आप लोग भुगतोगे तो समझ में आएगा, लेकिन अभी सब कुछ अच्छा लग रहा होगा आप लोगों को, ठीक है मजाक करो, लेकिन देखो इधर ध्यान से, सी इज लवली एज अ रोज, यानी कि वह कैसी है, गुलाब की तरह लवली है, गुलाब की तरह प्यारी है। बता सकते हैं यहाँ पर इसका कंपैरिजन किससे किया गया है, रोज से किया गया है, कंपैरिजन किया गया है, दो अलग अलग ऑब्जेक्ट्स है। बता सकते हैं कौन सा फिगर ऑफ स्पीच होगा, कौन सा होगा, सिमिले होगा कि नहीं होगा, तो ये हो गया आपका सिमिले फिगर ऑफ स्पीच। लास्ट देख रहे होंगे, ही लुक्स एज स्ट्रॉन्ग एज एन ऑक्स, मुझे तो देख करके आप लोग नहीं कह सकते, लेकिन कोई बात नहीं है, अपना टाइम आएगा। लेकिन यहाँ पर देखते क्या दिखा गया है, क्या लिखा गया है, ही लुक्स यानी कि वह दिखाई देता है, एज स्ट्रॉन्ग उतना स्ट्रॉन्ग दिखाई देता है जितना कि क्या, एक ऑक्स होता है। कहने का मतलब क्या, ये कहना क्या चाहता है, आखिर कहना क्या चाहते हो, डायलॉग सुने होंगे, ही लुक्स एज स्ट्रॉन्ग एज एन ऑक्स, यानी कि वह एक ऑक्स की तरह मोट, अरे कैसा स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहा है, यानी कि कहने का मतलब क्या उसका, कि वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, बहुत ही मजबूत है, लेकिन उसको बढ़िया और इफेक्टिव बनाने के लिए ऐसा कहा गया कि वह एक ऑक्स की तरह स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहा है। समझ में आ रही है बात। और अरे और एक और जैसे हम क्या नहीं सीखो, ही इज लाइक अ टाइगर, हमने क्या कहा, ही इज लाइक अ टाइगर, यानी कि वह किसकी तरह है, वह किसकी तरह है, एक टाइगर की तरह है, यानी कि इसका कंपैरिजन हमने किससे कर दिया, टाइगर से कर दिया। दो अलग अलग ऑब्जेक्ट हुए कि नहीं हुए, दो अलग अलग हुए, यानी कि वह एक शेर की तरह है। सिंपल अगर हम ये भी कह सकते थे कि तुम बहादुर हो, लेकिन बहादुर न कह करके हमने क्या कहा, वह एक शेर की तरह है, वह एक टाइगर की तरह है, वह एक लायन की तरह है। ऐसा कह सकते नहीं कह सकते, आई वह समझ में आ रही बात। तो यही होता है आपका सिमिलर फिगर ऑफ स्पीच, जिसमें दो अलग अलग ऑब्जेक्ट के बीच में क्या किया जाता है, कंपैरिजन किया गया है। लेकिन अगर मैं इसी को कह दूं ऐसे कि ही इज अ लायन, ही इज अ लायन, हमने क्या कहा, ही इज अ लायन, यानी कि वह एक क्या है, शेर है, तो क्या यहाँ पर ये सिमिली फिगर ऑफ स्पीच होगा, बिल्कुल नहीं होगा। ध्यान से समझिएगा इस बात को, कंपैरिजन करना है, कंपैरिजन किया गया है, इसमें कंपैरिजन किया गया है, पर इसमें कंपैरिजन नहीं किया गया है, क्योंकि इसी को डायरेक्ट बता दिया कि ही इज अ लायन, वह क्या है, शेर है। क्या आपको इसमें कहीं एज या फिर लाइक या फिर सो वर्ड्स दिखाई दे रहे हैं, नहीं दिखाई दे रहे हैं, इसका मतलब कि ये सिमिलर फिगर ऑफ स्पीच नहीं होगा। क्या आपको ये बात सिमिलर फिगर ऑफ स्पीच समझ में आया है, समझ में आ रही है बात, बहुत अच्छे। आइए अब हम इसका सेकंड टाइप वाला देख लेते हैं। सिमिली के बाद में कौन सा फिगर ऑफ स्पीच होता है, मेटाफर होता है। मेटाफर क्या होता है, आइए उसको समझ लेते हैं। आइए देखते हैं साथियों, अब इसका अगला जो टॉपिक है वो मेटाफर। अब मेटाफर फिगर ऑफ स्पीच है, वो क्या होता है मेटाफर, और मेटाफर की हिंदी हमने बताया था क्या होता है। मेटाफर मीन्स क्या होता है, रूपक अलंकार होता है। रूपक, आप लोग मेला मूवी देखे होंगे, उसमें रूपा नाम था, गुज्जर शायद वो विलन था ना, गुज्जर रूपा को लेकर भाग रहा था, है कि नहीं, याद है। तो वो रूपा नहीं है यहाँ पर, इसको क्या नाम दिया गया, रूपक अलंकार दिया गया है, यानी कि एक अलग इसको रूप दे देना। इसी के जस्ट अपोजिट था सिमिली फिगर ऑफ स्पीच, जिसमें कंपैरिजन किया जा रहा था, उसके जैसा उसको बताया जा रहा था। पर इसमें क्या किया गया है, मेटाफर में क्या होता है, मेटाफर में बस उसी को बता दिया जाता है। जैसे हमने वहां पर क्या पिछले वाले में बताया हमने कि राम इज लाइक अ टाइगर, वहां पर हमने बताया कि राम किसकी तरह है, टाइगर की तरह है। लेकिन यहां पर क्या हो जाएगा, राम इज अ टाइगर, कि राम ही क्या है, एक टाइगर है, इसको इसकी तरह नहीं किया जाएगा। अगर ऐसे पूछा जाएगा तो वो सिमिलर फिगर ऑफ स्पीच होगा, लेकिन अगर ऐसे पूछ दिया जाएगा तो ये कौन सा फिगर ऑफ स्पीच होगा, मेटाफर फिगर ऑफ स्पीच होगा। आप इसके डेफिनेशन समझिएगा, क्या दिया गया है, इट इज ए फिगर ऑफ स्पीच इन विच टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स आर सपोज्ड एज वन। देख पा रहे होंगे कि यह एक ऐसा फिगर ऑफ स्पीच है जिसमें दो अलग अलग ऑब्जेक्ट को सपोज किया जाता है, माना जाता है। कैसा माना जाता है,
एज वन, एक ही माना जाता है, अलग अलग नहीं माना जाता, एक ही मान लिया जाता है। जैसे में, और इसमें क्या है, द वर्ड्स ऑफ कंपैरिजन एज, लाइक एंड सो आर नॉट यूज्ड। जो सिमिलर में हम लोग एज या लाइक या फिर सो वर्ड्स यूज कर रहे थे, जो आपको देखने को मिल रहा था, लेकिन मेटाफर में वो वर्ड्स नहीं यूज होंगे। आप समझ पा रहे होंगे। आइए एग्जांपल में देख लेते हैं क्या दिया गया है। लाइफ इज अ ड्रीम, आप यहीं पर दोनों एग्जांपल समझते जाइएगा। लाइफ इज अ ड्रीम, जीवन क्या है, एक ड्रीम की तरह है, यानी कि जीवन ही क्या है, एक ड्रीम है। लेकिन अगर इसी को ऐसे पूछ दे कि लाइफ इज लाइक अ ड्रीम, अगर ऐसे कह दे तो ये वाला कौन सा फिगर ऑफ स्पीच होगा। आप देख पा रहे होंगे कंपैरिजन किया, लाइफ से और ड्रीम से कंपैरिजन किया गया है, लेकिन इसमें कंपैरिजन करने वाले वर्ड्स आ गए हैं, लाइक आ गया है, तो ये कौन सा फिगर ऑफ स्पीच हो जाएगा, सिमिली फिगर ऑफ स्पीच हो जाएगा। लेकिन अगर लाइक वर्ड्स को हटा दिया जाए, इसमें से बोल दिया जाए कि लाइफ इज अ ड्रीम, जीवन ही क्या है, एक ड्रीम है, डायरेक्ट उसको रूप दे दिया गया, उसी चीज को वो बना दिया गया है, तो वो कौन सा फिगर ऑफ स्पीच होता है, मेटाफर फिगर ऑफ स्पीच होता है। समझ में आ गई बात। दूसरा है कैमल इज द शीप ऑफ डेजर्ट। क्या है दूसरा कि कैमल इज द शीप ऑफ डेजर्ट, यानी कैमल क्या होता है, डेजर्ट का शिप होता है, रेगिस्तान होता है, रेगिस्तान का क्या होता है, एक जहाज होता है। क्या यहाँ पर ऐसा तो नहीं कहा गया है कि कैमल यानी जो ऊंट होता है वो रेगिस्तान के जहाज की तरह होता है, ऐसा तो नहीं कहा गया ना। डायरेक्ट कैमल को ही बोल दिया गया है कि कैमल ही डेजर्ट का क्या होता है, शिप होता है, जहाज होता है। ये तो बात आप जानते ही होंगे, है कि नहीं। समझ में आ रही बात ना, कि कैमल ही डेजर्ट का शिप होता है, रेगिस्तान का जहाज होता है। समझ आ रही बात। अगला एग्जाम्पल क्या किया गया है, माई टीचर इज एन एंजल। माई टीचर, मेरे जो टीचर हैं, मेरे जो टीचर हैं वो कैसे हैं भाई, माई टीचर इज एन एंजल, एक एंजल है। क्या है भाई, एक एंजल है, एक एंजल की तरह नहीं है। अगर इसी को ऐसे दे दे कि माई टीचर इज लाइक एन एंजल, यानी कि वो किसकी तरह है, अगर वो ऐसे दे दिए कि माई टीचर इज लाइक एन एंजल, यानी कि मेरे जो टीचर हैं वो एक एंजल की तरह है, लाइक दे दे उसमें, तो वो सिमिलर फिगर ऑफ स्पीच हो जाएगा। लेकिन अगर वो ना दे, डायरेक्ट उसको बता दिया जाए, तो वो कौन सा होगा, मेटाफर ऑफ, अरे फिगर ऑफ स्पीच होगा, अलंकार होगा। अगला देख रहे होंगे, सी इज अ लवली रोज, यानी कि वह क्या है, एक लवली रोज है। इसमें भी कंपैरिजन किया गया है, लेकिन डायरेक्ट उसको बता दिया कि वही क्या है, एक लवली रोज है, एक प्यारी गुलाब है। यानी कि कहते ही नहीं, तुम गुलाब जैसी लग रही हो, तो अगर जैसी लग रही हो तो वो कौन सा फिगर ऑफ स्पीच होगा, जैसी लग रही हो ना, तुम गुलाब जैसी लग रही हो, तुम कमल जैसी लग रही हो। अगर ऐसा कहा जाता है तो वो सिमिलर फिगर ऑफ स्पीच होता। लेकिन अगर बोल दिया जाए तुम गुलाब हो, तुम ही क्या हो, तुम ही गुलाब हो, अगर ऐसे कह दिया जाए तुम एक लवली गुलाब हो, तो अगर वो कौन सा फिगर ऑफ स्पीच होगा, तब मेटाफर फिगर ऑफ स्पीच होगा। समझ में आ रही है बात। अगला क्या किया गया, लव इज द स्पाइस ऑफ लाइफ, यानी जो प्रेम होता है वह स्पाइस ऑफ लाइफ, जीवन के क्या होता है, स्पाइस होता है, वो एक मसाला की तरह होता है, नींबू मिर्चा खट्टा मीठा होता है ना, जीवन की मसाला की तरह होता है। या फिर डायरेक्ट उसी को बता दिया कि लव इज द स्पाइस ऑफ लाइफ, जीवन का स्पाइस ही होता है, डायरेक्ट बोला गया है, जीवन को ही डायरेक्ट बोला, अरे लव को ही डायरेक्ट बोला गया है कि लाइफ का क्या होता है, वो स्पाइस होता है। कौन सा फिगर ऑफ स्पीच, मेटाफर फिगर ऑफ स्पीच। अगला है आई सी अ लिली ऑन द आईब्रो। आई सी मतलब मैं देखा या मुझे दिखाई देता है, और लिली, लिली आप जानते हैं एक कुमुदनी फूल होता है, उसका नाम होता है ऑन द आईब्रो। दाई, तेरे ब्रो पर, तेरे भौहों पर मुझे एक कुमुदनी दिखाई देता है, दिखाई देता है, यानी तुम्हारी भौहें मुझे कुमुदनी की तरह दिखाई देती है, कुमुदनी के फूल की तरह दिखाई देती है। नहीं, डायरेक्ट बोला गया है कि ऐसा ही दिखाई देता है। ये कहाँ चला गया इसको, हाँ यहाँ पर है। आ रही बात समझ में। अगला है राम इज टाइगर। राम क्या है, टाइगर है, लाइक टाइगर नहीं, राम इज टाइगर, राम ही टाइगर है, राम को ही टाइगर बना दिया गया है। तो जब राम को ही डायरेक्ट रूप दे दिया गया टाइगर का, तो कौन सा फिगर ऑफ स्पीच होगा, मेटाफर फिगर ऑफ स्पीच होगा, रूपक अलंकार होगा। क्या आपको ये रूपक अलंकार समझ में आया? समझ में आया तो आप इसको लाइक करते रहिएगा, शेयर करते रहिएगा, वीडियो पसंद आ रही है तो सब्सक्राइब करवाते रहिएगा साथियों। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत ही इजी, आसान लग रहा होगा आप लोगों को भी। और भी अभी आगे देखो इंटरेस्टिंग टॉपिक, अंत तक देखिएगा, बहुत ही मजा आने वाला है इस क्लास में। बिल्कुल साथ में बने रहें, ध्यान से देखिएगा। अगला एग्जांपल क्या है, अगला टॉपिक क्या है मेटाफर के बाद में।
अब देखिएगा हम लोग क्या जानने वाले हैं, पर्सोनिफिकेशन के बारे में जानने वाले हैं। और पर्सोनिफिकेशन को हमने समझाया था कि पर्सोनिफिकेशन मीन्स क्या होता है, मानवीकरण अलंकार होता है। अब ये मानवीकरण अलंकार क्या होता है, आप लोग भी कंफ्यूजन में पड़ रहे होंगे। काहे को कंफ्यूजन पड़ रहे हो, टेंशन किस लिए ले रहे हो, हम है तो टेंशन किस बात की है। ग्रामर को तो हम यूं चुटकियों में आपको समझा के रहेंगे, बस आप लोग ध्यान से देखते रहिएगा इस पूरे फिगर ऑफ स्पीच को। और ना समझ में आया तो आप कमेंट करके बताइएगा, फिर से हम आपके लिए फिर से समझाएंगे। फिर से जो टॉपिक ना समझ में आई हो, फिर से हम आपके लिए नया टॉपिक लेकर के आएंगे, अलग अलग एग्जाम्पल लेकर के आएंगे। बस आप लोग एक बार इस वीडियो को पूरा देखते रहेंगे। देखिएगा क्या लिखा गया है, पर्सोनिफिकेशन फिगर ऑफ स्पीच लिया गया है। और पर्सोनिफिकेशन फिगर ऑफ स्पीच मीन्स आप जानते हैं, हमने बताया कि मानवीकरण अलंकार होता है। अब ये मानवीकरण अलंकार क्या होता है, डेफिनेशन आप लोग नोट्स बना रहे हैं तो कॉपी करते रहिएगा, लिखते रहिएगा, कॉपी कलम ले करके बैठिएगा और लिखते रहेंगे पूरा एग्जाम्पल, या फिर स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। हम हट जाएंगे लास्ट में, आप पूरा स्क्रीनशॉट लेते रहेंगे। क्या दिया गया है, इट इज अ फिगर ऑफ स्पीच इन विच नॉन लिविंग थिंग्स, यानी कि यह एक ऐसा फिगर ऑफ स्पीच होता है जिसमें नॉन लिविंग थिंग्स को, यानी कि निर्जीव वस्तुओं को, या फिर जो अब्स्ट्रैक्ट आइडियाज होते हैं, जो अब्स्ट्रैक्ट आइडियाज होते हैं, भावार्थ मतलब जो आप थॉट्स होते हैं, जो विचार होते हैं, वो रिप्रेजेंट किए जाते हैं, प्रदर्शित किए जाते हैं, दिखाए जाते हैं। जैसे कि उनमें क्या होता है, एक लाइफ होता है, एक जीवन होता है। फिर से समझें, यह एक ऐसा फिगर ऑफ स्पीच होता है जिसमें निर्जीव वस्तुओं को या फिर अब्स्ट्रैक्ट आइडियाज को इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है जैसे कि उनमें सच में क्या हो, एक जीवन हो, एक लाइफ होता है। ना समझ में आए तो एग्जाम्पल देखिएगा, आप बिल्कुल आप समझ जाओगे एग्जाम्पल के थ्रू। क्या दिया गया है, पहला एग्जाम्पल कि अपॉर्चुनिटी नॉक्स एट द डोर बट वंस। क्या दिया गया भाई, जो अपॉर्चुनिटी होती है, अगर अपॉर्चुनिटी माने आप जानते हैं क्या होता है भाई, अवसर, मौका, चांस होता है। नॉक्स एट द डोर, नॉक्स करती है यानी कि खटखटाती है। कहां पर खटखटाती है, दरवाजे पर खटखटाती है। लेकिन बट वंस कितनी बार खटखटाती है, एक बार खटखटाती है। तो बताइएगा यहाँ पर अपॉर्चुनिटी को बताया गया है एक किसकी तरह, नॉक्स करती है यानी कि खटखटाती है। अब ये नॉक करने का काम कौन करता है, कौन करता है बताइएगा, क्या ये नॉन लिविंग थिंग्स या फिर अब्स्ट्रैक्ट आइडियाज नॉन खटखटाने का काम करेंगे? अरे नॉक्स करने का काम तो इंसान करते हैं, खटखटाने के काम तो कोई सजीव व्यक्ति करेगा कि नहीं करेगा। तो इसको ऐसे ट्रीट किया गया है जैसे कि उसमें क्या है, एक जीवन है। बताइएगा समझ में आ रही है बात कि नहीं आई है, आ रही बात समझ में ना, कि जो अपॉर्चुनिटी है नॉक्स यानी खटखटाने का काम तो इंसान करेगा ना, तो इसको एक इंसान के गुण के रूप में, इंसान जैसे लग रहा है कि वो जीवित है, वो खटखटा रही है आकर के, ऐसे इसको रिप्रेजेंट किया गया है। समझ में आई बात। अगला एग्जाम्पल क्या है, लव इज ब्लाइंड, यानी कि जो प्रेम होता है वो क्या होता है, अंधा होता है। क्या ये बात सही है आप लोगों को? जी हाँ, बिल्कुल सही है। और आज के समय में देखने को मिल ही रहा है, सब अपने गार्जियन को, माता पिता जो होते हैं छोटे से लेकर के बड़ा करते हैं और उनकी उम्मीदें होती हैं, लेकिन कुछ आजकल के जो युवा वर्ग के लोग हैं उन सब सपनों के ऊपर पानी फेर करके अपने चंद खुशियों के लिए निकल जाते हैं घर से, भाग जाते हैं घर से। मैं उनसे यही कहना चाहूंगा, और जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, आप लोग उन सपनों को, अपने माता पिता के सपनों को कभी धोखा मत दीजिएगा, क्योंकि वही आपको यहाँ तक पहुंचाए हैं और आप आगे जाकर के कहते हैं कि यह मेरा जीवन है, वो मेरा जीवन है। बताइएगा शर्म नहीं आती आप जैसे लोगों को, जो लोग भी ऐसा करते हैं। देखें यहाँ पर क्या दिया गया है, लव इज ब्लाइंड यानी कि प्रेम अंधा होता है। बताइएगा ये क्या है, ये क्या होता है, एक तो ये थॉट्स है, एक अब्स्ट्रैक्ट आइडियाज है, एक विचार है, एक नहीं विचार है, लेकिन वो उसको क्या बना दिया गया, ब्लाइंड बना दिया गया। और ब्लाइंड अंधा कौन होता है, क्या कोई लकड़ी अंधा हो सकती है, कोई नॉन लिविंग थिंग अंधा हो सकता है? नहीं, अरे अंधा तो वो होगा जिसमें जीवन होता है। तो बताइएगा इसको एक जीवित व्यक्ति की तरह इसके क्वालिटी को डिनोट किया गया कि नहीं, रिप्रेजेंट किया गया कि नहीं किया गया, किया गया ना। लव इज ब्लाइंड, देख पा रहे होंगे। अगला है एक्सपीरियंस इज द बेस्ट टीचर। अब टीचर कौन होता है बता सकते हैं, टीचर कौन होता है, एक्सपीरियंस इज द बेस्ट टीचर। अनुभव ही क्या होता है, एक्सपीरियंस ही एक अच्छा अध्यापक होता है। अब अध्यापक तो कोई इंसान हो सकता है ना,
कोई सजीव व्यक्ति होगा ना, कोई लिविंग होगा कि नहीं होगा, लेकिन यहाँ पर किसको बना दिया गया, एक्सपीरियंस को बना दिया गया है, अनुभव को बना दिया गया है कि वो क्या होता है, एक बेस्ट टीचर होता है। ऐसे अगर आपको एग्जाम्पल समझ में आए, अगर दिखाई दे तो बिना सोचे समझे बताइएगा, आप उसको लिख दीजिएगा कि वो पर्सोनिफिकेशन फिगर ऑफ स्पीच होगा। अब देखिएगा अगले एग्जाम्पल में क्या कहा गया है, अ लाई हैज नो लेग्स। लाई का मतलब झूठ होता है, झूठ के कोई भी लेग्स नहीं होते, पैर नहीं होते हैं। क्या बताइए, अब पैर की बात कहा गया है, पैर किसके के पास होते हैं, झूठ। ये क्या है, एक थॉट है ना, ये क्या है, कोई एक थॉट है, एक अब्स्ट्रैक्ट आइडियाज है, और उसको बताया गया है कि उसके लेग्स नहीं होते हैं। अब लेग्स तो भाई लिविंग थिंग्स के पास होते हैं ना, सजीव व्यक्ति के पास पैर होते हैं, पर यहाँ पर पैर होते हैं या फिर नहीं होते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या कहा गया, एक झूठ के पास पैर नहीं होते, मतलब झूठ के पास पैर नहीं होता, झूठ ज्यादा देर तक चल नहीं पाता, झूठ एक न एक दिन क्या होता है, पकड़ा जाता है, सच सबके सामने आ जाता है। ठीक है, समझ आ रही है बात। अगला एग्जाम्पल क्या है, एंजाइटी इज सिटिंग ऑन हर फेस, यानी एंजाइटी माने जानते हैं क्या होता है, चिंता। इसका माना होता है चिंता, सिटिंग माने बैठी है, ऑन हर फेस उसके फेस पर, चिंता उसके फेस पर बैठी है। अब बताइए बैठने का काम कौन करेगा, चिंता क्या है, इसके हाथ पैर होते हैं, कुंडली मार करके बैठी है, क्या सच में ऐसा होता है, नहीं होता है। ये तो एक विचार है ना, ये भी क्या एक अब्स्ट्रैक्ट थॉट्स है, एक अब्स्ट्रैक्ट आइडियाज है, विचार है, और उसके फेस पर बैठी हुई है। बैठने का काम कौन करता है, कोई इंसान कर सकता है, इंसान के गुण को चिंता से रिप्रेजेंट किया गया है। बता सकते हैं कौन सा फिगर ऑफ स्पीच होगा, पर्सोनिफिकेशन फिगर ऑफ स्पीच होगा। क्या आपको ये बात नहीं समझ में आई, बताइएगा। क्या बहुत भारी लग रहे हैं, आप इस तरीके से एग्जाम्पल ढूंढ ढूंढ करके आप लोग एक्सरसाइज करते रहिएगा, और लास्ट में मैं एक्सरसाइज दे दूंगा आप लोगों को, और आप लोग उसका आंसर आप कमेंट में करके बताइएगा। ठीक है साथियों, देखिएगा अगला कौन सा टॉपिक आ रहा है, अगला देखेंगे। अब देखिएगा अगला टॉपिक है अपोस्ट्रोफी। क्या है अगला टॉपिक, अपोस्ट्रोफी। और अपोस्ट्रोफी मींस हमने बताया था क्या होता है, संबोधन अलंकार होता है। क्या होता है, संबोधन अलंकार। और संबोधन से ही आप समझ रहे होंगे संबोधन करना होता क्या है, समझ पा रहे होंगे। लेकिन डेफिनेशन आप देखें, नोट कर लीजिएगा, देखिए क्या होता है, इट इज अ फिगर ऑफ स्पीच इन विच नॉन लिविंग थिंग्स, अब्स्ट्रैक्ट आइडियाज या फिर अब्स्ट्रैक्ट पर्सन या फिर डेथ पर्सन को एड्रेस किया जाता है। कैसे, जैसे उनमें भी क्या होता है, जीवन होता है। आप समझिएगा कि यह भी एक फिगर ऑफ स्पीच होता है, जिसमें नॉन लिविंग थिंग्स को, अब्स्ट्रैक्ट आइडियाज को और अब्स्ट्रैक्ट पर्सन को या फिर डेथ पर्सन को एड्रेस किया जाता है, संबोधित किया जाता है, जैसे कि उनमें क्या हो, जीवन होता है। और इसके पीछे वाले में क्या था कि रिप्रेजेंट किया जाता है, उसको दिखाया जाता है या फिर प्रदर्शित किया जाता है, जैसे उसमें जीवन होता है। पर इस एपोस्ट्रॉफी में उसको कहा जाता है, उसको संबोधित किया जाता है, उसको बुलाया जाता है, ऐसे होता है, दोनों में डिफरेंट होता है। उसको तो बस माना जाता है, इसके पीछे वाले में माना जाता था पर्सोनिफिकेशन में, लेकिन इसमें क्या है, एपोस्ट्रॉफी में उसको कहा जाता है, इसको बुलाया जाता है। ठीक है, तो आप देख पा रहे होंगे, एग्जाम्पल से समझिएगा। दिया क्या गया, ओ डेथ कम सून, कहते हैं ओ डेथ, अरे ओ मृत्यु, कम सून जल्दी आना। क्या कहा गया, ओ मृत्यु, ऐसे लग रहा है कि मृत्यु यहीं पास में बैठी है और उसको हम क्या कर रहे हैं, बुला रहे हैं, ओ मृत्यु जल्दी आना, आ मुझे उठा ले। कहते ही नहीं कहते लोग, ये मृत्यु जल्दी आना। तो यहाँ पर मृत्यु क्या है बता सकते हैं, ये क्या है, अरे भाई यही तो है, कोई नॉन लिविंग थिंग्स, अब्स्ट्रैक्ट आइडियाज या फिर अब्स्ट्रैक्ट पर्सन या फिर डेथ पर्सन में से कोई एक है, और उसको ऐसे एड्रेस किया जा रहा है, ऐसे कहा जा रहा है जैसे कि उसमें क्या है, जीवन है, कि अरे मृत्यु जल्दी आना, मुझे मेरा टाइम हो गया है, ऐसे लग रहा है बुलाया जा रहा है, ऐसा है, देख पा रहे होंगे। और अब स्ट्रोफी में आप देख पा रहे होंगे एक्सक्लेमेशन मार्क, देखिएगा यहाँ पर भी, कहाँ गया, यहाँ पर लगा है, यहाँ पर लगा है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी है। ठीक है ना। अब देखिएगा दूसरा एग्जाम्पल, ओ फ्रीडम व्हाई आर यू सो हैप्पी। ओ फ्रीडम, अरे ओ फ्रीडम, ओ स्वतंत्रता, हे आजादी, व्हाई आर यू सो हैप्पी, तुम इतनी खुश क्यों हो। अब बताइएगा आजादी क्या है, कोई इंसान है आजादी, उससे पूछा जा रहा है तुम क्यों खुश हो इतना, है बताइए, ऐसा कोई चीज है नहीं है, लेकिन इसको एड्रेस किया जा रहा है। आप देख पा रहे होंगे संबोधन का चिन्ह लगा हुआ है, ऐसा दिखाई देगा तो आप समझिएगा वो अपोस्ट्रोफी वगैरह स्पीच होगा। समझ में आ रही बात। तीसरा है ओ ग्रेव, ओ कब्र, ग्रेव माने क्या होता है, कब्र होता है। वेयर इज दाई विक्ट्री, तुम्हारी विक्ट्री कहाँ है। ओ ग्रेव, ओ कब्र, हे कब्र,
तुम्हारी विक्ट्री कहाँ है, तुमको कहाँ पर जीता जा सकता है, तुम्हारी विजय कहाँ है, तुम्हारी जीत कहाँ है। विक्ट्री को, ग्रेव को देख रहे हो, ग्रेव बुलाया जा रहा है, ऐसे पूछा जा रहा है ग्रेव से, समझ पा रहे होंगे। अगला है ओ लिबर्टी, क्या दिया गया भाई, ओ लिबर्टी, ओ लिबर्टी, हे आजादी, हे स्वतंत्रता, हे आजादी, वाई आर यू सो डियर, तुम इतनी डियर क्यों हो, तुम इतनी प्रिय क्यों हो, हे आजादी, तुम इतनी प्रिय क्यों हो। बताओ लिबर्टी क्या चीज है, क्या चीज है भाई, इंसान है, उससे पूछा जा रहा है। नहीं, इंसान नहीं है, लेकिन बस उसको माना जा रहा है ऐसा कि वो एक इंसान है, ऐसा लग रहा है उसमें जीवन है, उसको एड्रेस किया जा रहा है, संबोधित किया जा रहा है। अगला है ओ फ्रीडम, फिर से हे आजादी, हे फ्रीडम, फ्रीडम आई नीड यू, मुझे तुम्हारी जरूरत है, ताकि, सो दैट का मतलब होता है ताकि, आई में फ्लाई इन द ओपन स्काई, हे आजादी, मुझे तुम्हारी जरूरत है ताकि मैं इस ओपन स्काई में, इस खुले आसमान में फ्रीडम कर सकूं, यानी कि पापा की परी बन सकूं। क्या कर सकूं, पापा की परी बन के फ्लू हो जाऊं, उड़ जाऊं, उड़ सकूं, इसलिए मुझे तुम्हारी क्या है, जरूरत है। ओ फ्रीडम, हे आजादी। आप समझ पा रहे होंगे, फ्रीडम को संबोधित किया जाए, एड्रेस्ड किया गया है। तो ऐसे ही फिगर ऑफ स्पीच किस नाम से जाने जाते हैं, बता दो जरा। क्या समझ नहीं पाए आप लोग, समझ गए कि नहीं समझे, एपोस्ट्रोफी फिगर ऑफ स्पीच होता है। समझ में आ रही बात साथियों। अब आइए आगे देख लेते हैं अगला कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है। देखिए ऑक्सीमोरॉन, क्या दिया गया, ऑक्सीमोरॉन। और ऑक्सीमोरॉन मींस क्या होता है भाई, विरोधाभास फिगर ऑफ स्पीच होता है। ये बहुत ही अच्छा सा प्यारा सा है। इसके बाद अभी और बढ़िया से एग्जांपल आने वाले हैं, और हाइपरबोली वाला बहुत मजा आने वाला है उसमें। अब बस सब्र बना करके देखते रहे, मजा आ रहा होगा आई होप आप लोगों को भी। ऑक्सीमोरॉन मींस क्या होता है, विरोधाभास अलंकार होता है। और विरोधाभास का मतलब आप समझ रहे, विरोध करना, एक दूसरे के अपोजिट आना, है नहीं, वही तो विरोध होता है। डेफिनेशन आप लोग नोट करते रहेंगे, क्या दिया गया, इट इज ए फिगर ऑफ स्पीच इन विच, यानी कि एक ऐसा फिगर ऑफ स्पीच होता है जिसमें टू अपोजिट क्वालिटीज आर एडेड टू द सेम थिंग, यानी कि दो अलग अलग क्वालिटीज क्या किए जाते हैं, ऐड किए जाते हैं टू द सेम थिंग, मतलब एक ही चीज में अलग अलग क्वालिटी क्या कर दिया जाता है, ऐड कर दिया जाता है, जोड़ दिया जाता है। एक ही चीज को दो तरीकों से, यानी कि उसकी दो क्वालिटी बताई जाती है, और दोनों एक दूसरे के क्या होती है, अपोजिट होती है। क्या आप लोगों को बात नहीं समझ में आई है, नहीं समझ में आए तो एग्जाम्पल समझो ना, एग्जाम्पल समझ में आ जाएगा। देखो जरा क्या कहा जा रहा है, देखो ध्यान से, क्या दिया गया, दिस इज एन ओपन सीक्रेट, क्या कहा गया, दिस इज एन ओपन सीक्रेट, यानी कि यह है, क्या है, एक खुला सीक्रेट है, यह क्या है, खुला रहस्य है। अब देखो भाई, देखो अब ये ऑक्सीमोरन क्या बता रहा है, विरोध है कि नहीं एक दूसरे के, मतलब इसको कह रहा है कि मतलब यह है, अब वो क्या है, यह एक खुला रहस्य है। अब बताओ कि जब ये रहस्य है तो ये खुला कैसे है, रहस्य का मतलब तो वो होता है ना जो कोई नहीं जानता है, तभी तो उसको सीक्रेट बोला जाता है। लेकिन यहां पर कहा गया कि वो सीक्रेट भी है, ओपन भी है। जब वो रहस्य है तो खुला है, जब वो रहस्य है तो ये खुला क्यों है, और जब ये खुला है तो ये रहस्य कैसे है, एक दूसरे के अपोजिट है कि नहीं, बताइए जरा। जब वो रहस्य है तो उसको ओपन नहीं होना चाहिए, और अगर वो ओपन है तो उसे सीक्रेट नहीं होना चाहिए। समझ आ रही है बात, दोनों एक दूसरे के अपोजिट आए हुए, देख रहे हो, इसी के दो क्वालिटी बताए गए हैं, एक दूसरे के अपोजिट बताए गए हैं। समझ रहे हैं आप। अगला एग्जाम्पल क्या गया, सी इज फीलिंग स्वीट पेन ऑफ लव, यानी कि सी इज फीलिंग, वह फील कर रही है, स्वीट पेन ऑफ लव, यानी कि लव का, प्रेम का, स्वीट पेन, मीठा दर्द महसूस कर रही है, मीठा दर्द महसूस कर रही है। समझ पा रहे होंगे आप लोग, सी इज फीलिंग स्वीट पेन ऑफ लव। अब देखो भाई, यहाँ पर जब उसको पेन हो रहा है, जब उसको कष्ट हो रहा है, जब उसको तकलीफ हो रही है, तो वो स्वीट कैसे हो रही है भाई, तकलीफ की बात है तो मीठा मीठा तकलीफ कैसे होता है, हा? मीठी तकलीफ हो रही है, उसको मीठा मीठा पेन हो रहा है। बताइए जरा कैसा पेन है भाई, किस प्रकार का पेन है, उसको स्वीट पेन फील हो रहा है। समझ पा रहे हो आप लोग, समझ ही गए होंगे आप लोग। तो स्वीट पेन, अब देख रहे हो दूसरे एक दूसरे का अपोजिट है, जब वो स्वीट है तो पेन नहीं होना चाहिए था, और जब वो उसको पेन हो रहा है तो स्वीट नहीं होना चाहिए था। एक दूसरे के अपोजिट आ गए कि नहीं आ गए, आ गए। क्या ऑक्सीमोरन सही समझ में आया, आप लोग देखिएगा कहीं ना कहीं आप लोगों को ऐसे वर्ड्स मिल ही जाएंगे, एक दूसरे के अपोजिट, एक ही चीज के दो क्वालिटी बताए जाएंगे। अब देखिएगा तीसरे में क्या कहा गया है, सी इज माई स्वीटेस्ट इनेमी,
अब देख लो भाई, सी इज यानी कि वह है, क्या है, माई मेरी, स्वीटेस्ट सबसे स्वीटेस्ट इनेमी है, शत्रु है, दुश्मन है। अब देख लो जरा, बता दो हमें, जरा समझा दो हमें कि जब वो इनेमी है तो वो स्वीटेस्ट कैसे हो सकती है भाई? जब वो इनेमी है, हमारी दुश्मन है, हमारी शत्रु है, हमारी खून की प्यासी है, तो वो स्वीटेस्ट स्वीट कैसे हो सकती है? और जब वो स्वीट है तो वो हमारी दुश्मन कैसे हो सकती है? देख पा रहे होंगे, एक ही चीज को, इसी सी की दो क्वालिटी बता दी गई है, स्वीट भी है और वो इनेमी भी है। समझ पा रहे होंगे आप लोग, ठीक है ना? आगे देखो क्या किया गया है, ही इज एन इनोसेंट क्रिमिनल। अब देख लो, वह है, क्या है भाई, एक इनोसेंट क्रिमिनल है, एक मासूम अपराधी है, एक मासूम दोषी है, क्रिमिनल है। अब बता दो कि जब वो क्रिमिनल है तो इनोसेंट कैसे भाई? जब वो क्रिमिनल है तो मासूम कैसे है, और जब ये मासूम है तो क्रिमिनल कैसे है? जरा समझाओ हमें, हमारी बात तो समझ में आ ही नहीं रही है ये, कि जब वो मासूम है तो वो क्रिमिनल क्यों है, और जब वो क्रिमिनल है तो इनोसेंट क्यों है, मासूम क्यों है? देख रहे हो, दोनों एक दूसरे के अपोजिट, आगे एक नहीं, आगे ऑक्सीमोरन फिगर ऑफ स्पीच होगा, देख लिए। अगला है एंड हैविंग नथिंग ही हैथ ऑल, यानी कि एंड हैविंग नथिंग, और हैविंग नथिंग, कुछ भी ना होते हुए भी, ही हैथ ऑल, उसके पास सब कुछ है। अब बताओ, कुछ भी ना होते हुए भी सब कुछ है, ये कैसे हो गया भाई? ये कैसे संभव है? कुछ भी ना होते हुए उसके पास कुछ भी नहीं है, लेकिन ही हैथ ऑल, सब कुछ रखता है, उसके पास सब कुछ है। अब बताओ, एक दूसरे के अपोजिट आए कि नहीं आए? आ गए ना? नथिंग है, कुछ ही नहीं है, लेकिन आल है, सब कुछ है। अगला है लाइफ इज बिटर स्वीट, लाइफ जो होता है, जो जीवन होता है, वो बिटर स्वीट होता है। अब बताओ भाई, जो जीवन होता है जब स्वीट होता है तो बीटर कैसे हो सकता है? बीटर का मतलब कड़वा होता है, तीखा होता है, बीटर होता है। अब बताओ, जब वो स्वीट है तो बीटर कैसे हो सकता है, और जब बीटर है तो वो स्वीट कैसे हो सकता है? दोनों एक दूसरे के अपोजिट आए कि नहीं आए? क्या आप लोगों को इतनी बातें समझ में आ गई कि नहीं आई? समझ में आ रही है ना? अब देखिएगा, आगे आ जाते हैं, ऑक्सीमोरन हो गया। अब ऑक्सीमोरन के बाद में हम अगला फिगर ऑफ स्पीच देख लेते हैं, हाइपरबली। और हाइपरबली मीन्स होता क्या है? फिगर ऑफ स्पीच, हाइपरबली मीन्स क्या होता है? अतिशयोक्ति अलंकार होता है। हमने इसकी हिंदी शुरू में ही समझा दिया आप लोगों को, अतिशयोक्ति अलंकार। अब देख लीजिएगा, अतिशयोक्ति अलंकार में होता क्या है, समझे ध्यान से। क्या दिया गया है? इट इज अ फिगर ऑफ स्पीच, यानी कि यह एक ऐसा फिगर ऑफ स्पीच होता है जिसमें क्या किया जाता? थिंग्स आर शोन एज ग्रेटर आर लेस, यानी जो चीजें होती है, जो थिंग्स होती हैं, उसको शोन किया जाता है, उसको दिखाया जाता है, या तो उसको ग्रेटर दिखाया जाता है, यानी कि काफी बड़ा दिखा दिया जाता है, या फिर उसको क्या दिखा दिया जाता है? उसको एकदम लेस करके दिखा दिया जाता है, या फिर उसको बेटर बताया जाता है, या फिर उसको वर्स बता दिया जाता है, या तो खूब अच्छा बताया जाता है, या फिर खूब खराब कर दिया जाता है उसको। देन दे रियली आर, जितना कि वो वास्तव में होते हैं। यानी कि कोई चीज है, ये है, मान लीजिए ये इसका राइटिंग पेन है, इसका लिखने वाला है, तो ये इसको खूब बढ़िया बता दिया जाएगा, या फिर इसको क्या बता दिया जाएगा? खूब खराब बता दिया जाएगा। यानी जो वास्तव में होते हैं उससे या तो खूब बढ़ा चढ़ा करके बोला जाएगा, या फिर खूब घटा करके बोल दिया जाएगा। जैसे भौकाल मारते हैं ना, भौकाल सुने होंगे, तो भाई आप हाइपरबोलिक मतलब भौकाल मारना। जैसे आप लोग कहते नहीं कहते, मैं उसके लिए चांद तारे तोड़ कर ला सकता हूँ, बताओ जरा, कौन है इस दुनिया में जो उसके लिए चांद तारे तोड़ कर ला सकता है? बताओ, क्या कभी ऐसा हो सकता है चांद तारे तोड़ कर लाओगे भाई? ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता ना, कभी नहीं हो सकता है। चांद तारे हैं, नहीं हो सकता। तो वही हाइपरबोलिक फिगर ऑफ स्पीच है। यही देख लो ना, एग्जाम्पल आपको समझ में आ जाएगा। अब देखो क्या दिया गया यहाँ पर, आई हैव नॉट सीन हर फॉर एजेस। क्या दिया गया है? आई हैव नॉट सीन हर फॉर एजेस। आई हैव नॉट सीन, मैंने नहीं देखा, हर माने उसको, फॉर एजेस, एजेस मतलब युग होता है, युग होता है, युग होता है, यानी कि मैंने उसे युगों से नहीं देखा है। मतलब कहना क्या चाहता है ये क्या कहना चाहता है? इसका तो कहने का मतलब तो यही नहीं है कि उसे वो काफी समय से नहीं देखा है, लेकिन वो क्या कह रहा है, मैंने उसको युगों से नहीं देखा है, काफी वर्ष बरिस बीत गए, उसको मैंने नहीं देखा है। यानी कि खूब बढ़ा चढ़ा करके अपने थॉट्स को, अपने सेंटेंस को एक्सप्रेस किया है। समझ में आ रही है बात ना? समझ गए आप लोग? दूसरा एग्जाम्पल देखो क्या दिया गया है, आई हैव टोल्ड यू 1000 टाइम्स अबाउट दिस। क्या दिया गया है? आई हैव टोल्ड यू, मैंने तुमको बताया है 1000 टाइम्स, हजारों बार, अबाउट दिस। लोग कहते हैं, आप भी कहते होंगे कि मैंने तुमको 1000 बार मना किया था, लाखों बार मना किया था कि उस बिजली के वायर के पास मत जाना।
कहते नहीं कहते, 1000 बार मना किया था, करोड़ों बार, लाखों बार मना किया था कि वहां उसके पास मत जाना, उसके घर नहीं जाना, उसके साथ रात में मत घूमना। कहा था 1000 बार मना किया था, लेकिन तुम हो कि नहीं मानते हो। ऐसा कहते नहीं कहते, लेकिन क्या सच में 1000 बार कहते हैं? क्या आपको लगता है कि क्या सच में आप लाखों बार उसको कहे होंगे कि तुम खड़े हो जाओ, मैंने तुमको 1000 बार मना किया है, तुम पढ़ाई किया करो, 1000 बार मना किया है कि तुम कम सोया करो? कहते हैं, लेकिन क्या सच में आप 1000 बार कहते हैं? 1000 बार कह चुके हैं? ऐसा होता है? नहीं होता है। यही बात है कि आज मैंने तुमको 1000 बार बताया है, तुम क्या करने अबाउट इसके बारे में मैं तुमको 1000 बार कहा है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है। समझ में आ रही बात? देखें अब अगला एग्जांपल क्या है, आई कैन मूव माउंटेन्स फॉर हर। देखो यहाँ पर क्या किया गया, आई कैन मूव माउंटेन्स, यानी कि मैं पर्वत को मूव कर सकता हूँ, फॉर हर, किसके लिए? उसके लिए, मैं उसके लिए पर्वत हिला सकता हूँ। देखो इस पगला का पर्वत हिला सकता है, अरे खुद कमा करके थोड़ा 4 कदम अपने पैरों पे चल नहीं सकता है और कह रहा है मैं उसको उसके लिए पर्वत हिला सकता हूँ। इससे बताओ, इससे बड़ा पागल कौन हो सकता है इस दुनिया में? मैं उसके लिए पर्वत हिला सकता है, बड़ा पर्वत हिलाने वाला। लेकिन हमें क्या करना है, एग्जाम्पल पढ़ना है, मैं उसके लिए पर्वत हिला सकता हूँ, मतलब मैं उसके लिए आई कैन डू फॉर यू एवरीथिंग, मैं तुम्हारे लिए कुछ सब कुछ कर सकता हूँ। कहते नहीं कहते हैं, लेकिन कह दिया जाएगा चलो करोड़ रुपया ला करके दो, चलो एक दिन करोड़ रुपया कमा करके दिखाओ, बस सारी बत्ती गुल, दिमाग खराब है कि नहीं? बस वही एटीट्यूड खत्म हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर देखो, आई कैन मूव माउंटेन्स फॉर हर, लेकिन मैं तुम्हारे लिए पर्वत हिला सकता हूँ। बढ़ा चढ़ा करके बोला गया कि नहीं बोला गया? बोला गया है। तो यही होता है हाइपरबोली, खूब बढ़ा चढ़ा, खूब फेंकना। फेंको इंसान होता है खूब फेंकते हैं, बस वही बात है, फेंक देना इसमें। अगला क्या है, सी वेप्ड ओशियन ऑफ टीयर्स। देख पा रहे होंगे, सी वेप्ड ओशियन ऑफ टीयर्स, यानी कि वह रोई ओशियन ऑफ टीयर्स, समुद्रों आंसू रोई है, यानी कि वह इतना रोई, इतना रोई, इतना रोई है कि समुद्र भर गए। बताओ जरा, ऐसा हो सकता है? आप कभी रोए हैं या फिर दुनिया भर को रोए हैं, तो क्या समुद्र भर सकता है ऐसा? है? लग रहा है कि इसी के रोने से समुद्र का पानी खारा हो गया है। जरा वो साइंटिस्ट लोगों को बता दो भाई, सी वेप्ड ओशियन ऑफ टीयर्स, यानी कि वह समुद्रों आंसू रोई है, इतना रोई है, इतना रोई है कि उसके साथ उसके आंसू से समुद्र भर गया है, इसीलिए जो समुद्र का पानी है वो क्या हो गया, खारा हो गया है। ऐसा तो है नहीं भाई, लेकिन इसका कहने का मतलब क्या है कि वह खूब रोई है, बहुत ज्यादा रोई है, कहना तो यही चाहता है ना। लेकिन उसको देखो और भी अच्छे से एक्सप्रेस करने के लिए ऐसे कहा गया है, इसीलिए फिगर ऑफ स्पीच जरूरी होता है पढ़ना। अगला क्या है, रिवर्स ऑफ ब्लड फ्लोड इन द बैटल ऑफ फील्ड। कहा जाता है कि बैटल ऑफ फील्ड मतलब बैटल के फील्ड में, युद्ध के क्षेत्र में, युद्ध के मैदान में रिवर्स ऑफ ब्लड फ्लोड, खून की नदियां बह गई। क्या कहा जाता है, सुने होंगे कि युद्ध के मैदान में खून की नदियां बह गई। क्या सच में खून की नदियां बह रही थी उसमें? क्या सच में उसमें नाव चल रहे थे? क्या सच में खून की नदियां बह रही थी? ऐसा नहीं है। क्या कहना चाहता है ये कि मतलब वास्तव में उसमें क्या हुआ था कि बहुत ज्यादा मतलब खून गिरे थे, खून बह गए थे, लेकिन ऐसा तो नहीं था कि खून की नदियां बह गई थी पूरी की पूरी। समझ में आ रही है बात? तो ऐसे ही सेंटेंस होते हैं जिसमें खूब बढ़ा चढ़ा करके खूब सेंटेंस को या फिर अपनी बातों को खूब एक्सप्रेस करने के लिए खूब या तो खूब बड़ा कर दिया जाता है या तो खूब उसको छोटा कर दिया जाता है, और वही आपका कौन सा फिगर ऑफ स्पीच होता है, हाइपरबोलिक फिगर ऑफ स्पीच होता है। समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही है? समझ गए ना? अब देखिएगा अगला फिगर ऑफ स्पीच क्या है, आइए हम लोग समझ लेते हैं। देखें लास्ट है यहाँ पे ऑनोमाटोपोइया, और ऑनोमाटोपोइया मीन्स क्या होता है, ध्वनि सूचक अलंकार होता है। क्या होता है? ध्वनि सूचक अलंकार होता है। और ध्वनि सूचक अलंकार से आप इसकी हिंदी से ही समझ पा रहे होंगे कि इसकी जो पहचान होती है वो साउंड से होती है, उसकी जो पहचान होती है वो ध्वनि से होती है। साउंड से आप कर पाएंगे आसानी से। देखो जरा, हे भैया देखो ऑनोमाटोपोइया आ गया है, अब इसको ध्यान से समझिएगा। इट इज अ फिगर ऑफ स्पीच इन विच द साउंड सजेस्ट द सेंस आर मीनिंग, यानी कि यह एक ऐसा फिगर ऑफ स्पीच होता है जो क्या करता है, साउंड सजेस्ट करता है इसके सेंस को या फिर इसके मीनिंग को। यानी कि सेंटेंस की पहचान, फिगर ऑफ स्पीच पहचान हम किसके थ्रू कर पाएंगे, कहीं न कहीं आपको इसमें क्या दिखाई देगा, साउंड दिखाई देगा। साउंड वाला वर्ड्स जरूर आया होगा और वह आप देख करके समझ पाइएगा कि वो कौन सा फिगर ऑफ स्पीच होगा, ऑनोमाटोपोइया होगा। ठीक है, अब आगे देख लेते हैं। पहला एग्जाम्पल देखिएगा, क्या दिया गया है, बीज आर बजिंग। क्या दिया गया है, बीज आर बजिंग, यानी कि जो बीज होते हैं, जो मधुमक्खियां होती हैं, वो क्या करती हैं भाई, बजिंग करती हैं। बजिंग का मतलब होता है भन भनाती हैं। अब देखो जरा, यहाँ पर बजिंग वाला वर्ड आया है, भन भनाना वर्ड। भन भनाना आया कि नहीं आया? तो जब भन भनाना वर्ड आ गया है तो आप समझ पाएंगे भन भनाना तो साउंड होता ही नहीं होता है, और साउंड से ही आप पहचान पाएंगे कि वो कौन सा फिगर ऑफ स्पीच हो गया, ऑनोमाटोपोइया फिगर ऑफ स्पीच हो गया। समझ में आई है बात? अब देखिएगा अगला फिगर ऑफ स्पीच क्या कहा जा रहा है, द गन ऑफ हंटर्स स्नैप एंड क्रैक। द गन ऑफ हंटर्स, यानी कि जो गन है किसका, हंटर्स लोगों का, वो स्नैप हो गया। क्या हो गया, स्नैक हो गया, चटक गया, एंड क्रैक, और क्या हो गया,
टूट गया। अब देखो स्नैप आया वर्ड इसमें और क्रैक आया वर्ड इसमें, देखो दोनों साउंड वाले वर्ड्स आए कि नहीं आए। तो जब साउंड वाले वर्ड सेंटेंस में दिखाई दे देंगे तो आप समझिएगा कि वो ऑनोमेटोपोइया फिगर ऑफ स्पीच होगा। अगला देखिएगा, द कैट म्यूज, यानी कि जो कैट होती है, जो बिल्ली होती है, वो क्या करती है, म्यूज करती है। कि बिल्ली की बोलने की आवाज म्यू यानी कि म्याऊ म्याऊ करती है कि नहीं करती हैं, तो यही म्यूज होता है, बिल्ली की तरह बोलना। तो देखो म्यूज वाला साउंड वर्ड्स आया कि नहीं आया। जब साउंड वर्ड्स आ गया तो ऑनोमेटोपोइया फिगर ऑफ स्पीच हो जाएगा। अगला एग्जांपल भी समझ लीजिएगा, द स्नेक्स आर हिजिंग, यानी जो स्नेक्स हैं, जो सांप हैं, वो हिजिंग कर रहे हैं। हिजिंग का मतलब आप जानते हैं फुफकारना। सांप क्या कर रहे हैं, फुफकार रहे हैं। तो बोलो हिजिंग साउंड आया कि नहीं आ गया, साउंड आ गया। और साउंड वर्ड जैसे ही आ गया तो हमें मालूम चल गया कि वो ऑनोमेटोपोइया फिगर ऑफ स्पीच होगा। लास्ट वाला भी समझ लीजिएगा, द डॉग्स आर बार्किंग, कुत्ते क्या कर रहे हैं, भौंक रहे हैं। अब बताओ भौंकना साउंड है कि नहीं है, साउंड है। और जब साउंड वर्ड आ गया तो कौन सा फिगर ऑफ स्पीच होगा, ऑनोमेटोपोइया फिगर ऑफ स्पीच होगा। तो साथियों, क्या ये फिगर ऑफ स्पीच समझ में आया कि नहीं आया। यही आपके 7 प्रकार के फिगर ऑफ स्पीच होते हैं जो आपके इंटर में स्पेशली पूछे जाते हैं। 2 नंबर के क्वेश्चन आपको जरूर मिलेंगे इससे। और आई होप कि आपको ये बातें समझ में आ गई होंगी। और आइए हम आपको अगर ये टॉपिक फिगर ऑफ स्पीच समझ में आया है तो हम आपको कुछ क्वेश्चन दे देते हैं और आप लास्ट में क्या करेंगे, पढ़ने के बाद कमेंट में हमें इसका आंसर जरूर लिख करके बताएंगे। और अगर समझ में आया है तो आई होप आप लोग जरूर बताएंगे भी, मुझे भरोसा है। 10 क्वेश्चन हमने यहाँ पर लिया है और 10 क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करके कमेंट करके आप लोग हमें जरूर बताइएगा। और वीडियो पसंद आया है, समझ में आया है तो आप लोग इसको शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत साथियों।